तब हम पूना से भाग के दिल्ली आए थे रिजाइन देके, तब से वर्मा काउंसिल में हो गए। और उसके बाद जब नोट पानी सब खत्म हो गया, कुछ मौलाना साहब से लेने लगे, कुछ हसन भाई, कुछ शाहिद भाई, कुछ किराकत के फारूक अली खान भाई, इन सबों से जब लेने लगे हमको लगा कि हम बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर करा, मेहरबो चली गई या लेना पड़ा। एक काम करो मौलवी आदमी हो, तकरीर करना शुरू अच्छा हम तकरीर करने शुरू कर दिए। लेकिन फिर बीच में ख्याल आया कि सकी चचा की यार से यार छोड़ो, ठीक ठाक प्रोग्राम मिला तो जलसा आकड़ी पकड़ी चकड़ी बांध के पहुंचो, लिफाफा में 10,000 5,000 लिफाफा मिलता है, आराम से गोश्त रोटी खाओ मौज करो। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो काम मैं वर्षों पहले करता, 2008 के बाद मैं करता था, वो सियासत तो लोग कहते थे, हकीकत में वो इबादत थी। वोट देना सवाब भी है और वोट देना गुनाह भी है, दोनों बात है। सियासत इमामत की, मुफ्ती साहब इमामत की दो किस्म है। मैं जो सुन्नी हूँ, एक किताब सुन्नी के हवाले मौलाना मुजफ्फर हुसैन नहीं है, जाफरी साहब के जौनपुर के शमसुद्दीन जाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी कानूनी शरीयत। भाई वक्त दीजिए, शमसुद्दीन जाफरी रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं इमामत की दो किस्म है, एक सोगरा एक कुबरा, यानी बड़ी एक छोटी। तो छोटी इमामत जो अभी आपने पढ़ाई है नमाज, वही इमामत है। हमने कहा बड़ी इमामत क्या है, तो जो करबला में इमाम हुसैन जंग किए थे वो इमामत है। नहीं, उसमें लिखा था कि बड़ी इमामत वो है जो सियासी तौर पे कौम की, मिल्लत की, मुल्क की हिफाजत करे, निगरानी करे, उनकी इमामत करे। हमने कहा यार बड़ा अच्छा है, अल्लाह ने मुझे छोटी इमामत पर भी फायज कर दिया और बड़ी इमामत पर भी फायज कर लिया है। और बाजार क़यामत में सबका हिसाब खाई, नमाज रोजा सौगन है, तो हमारा सियासत सो जाएगा, तब हम जन्नत में चले जाएंगे। सियासत में उलमा काउंसिल को लोग चोरकट मनवाया, भूख लगती है तो भाई लोग क्या करते हैं, ये वही पाके भरोसे ही चल रहे हैं के भरोसे हमारे जाए तो अकील जानिए बेगम साहबा टाटने लगेंगे, कहो तो यार इसमें प्रोग्राम ना चला, प्रोग्राम कर चला तो कुछ कम खाना बनाओगे तो टाइम बनाओगे, तो क्या करे वलीमा से जो है वलीमा सटा हुआ है सही। अब लेकिन एक बात आपको बता दें, अगर आपको सियासत करनी है तो सब कुछ कीजिए, खेलते घूमते फिरते, पर एक चीज तय कर लीजिए कि अगर इस घर में बड़ा मैं हूं तो इस बड़ा होने के हिसाब से मालिक मैं हूं, या मुझे लगता है कि मैं छोटा हूं, मुझे इस घर में अपना वकार बना के रखना चाहिए। तो दो तीन बातें होती हैं, वो ये कि हमारे पास पैसा हो, हम छोटे बड़े सबको देते रहें, चलो दुकान पर अपना बैग नसीब करवाएं, या तो ये है कि बड़प्पन दिखाऊं, किसी के पास जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, भाइयों में अपना मेंटेन करके जाऊं, तब ना मुझे लोग बड़ा कर समझेंगे। अच्छा, रिश्तेदारों में भी मैं जो है जो जरूरतमंद हो उसे भी हो जाएगा भाई। जैसे छोटा हुआ जब हम आए थे चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक बात बताएं, जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुझसे बरौना एक लड़के बैठे, बरौना के लोगों ने कहा मौलाना कुछ कह दीजिए, तो हमने कहा था कि हो आए चुनाव में लोगों ने कुछ यूं कहा कि लो आज तुम भी साहिब आज पहली बार मुझे विधायक की तरह जो है लड़ने वाला एक अच्छा मिला है, लड़का मिला है, या हमारा प्रत्याशी है, समझ लीजिए बाप ही मिला, समझ रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए कई बाप होते हैं, एक इंसान कई बाप होते हैं, तो मजबूरी में गधे को भी बाप कहा जाता है ना जी, मजबूरी में गधे को बाप भी कहा जाता है। आप लोग कभी कभी मुफ्ती साहब कहते ये सब नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन गधे को भी बाप कहा जाता है, मतलब चलता है। ये सियासत किसने कह दिया है नहीं चलता, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, और चलाना पड़ेगा आपको फिर से मानना पड़ेगा अपने आप को कि हम सियासी मजबूत हैं, और सियासत की नकेल आपके हाथ में होनी चाहिए, आजमगढ़ का खास तौर पे। और ये जो 10 सीट की बात कर रहे हैं, जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे हम 2 सीटियां बुलाएंगे, अल्लाह कसम अगर आज से मेहनत चालू हो जाए, अब 2 काम तो सबसे पहले हो जाएगा भाई, हम एक काम करने वाले, मेरी थोड़ी मदद करिएगा, हम गाय बचाओ अभियान लगाने वाले हैं। सही अभियान करने वाले हैं, मंच लगाएंगे, तकरीर करेंगे, उसे सिखाना तो है नहीं, कहीं साइकिल लेके चलेंगे उसी में शुरू हो जाएंगे, अब जुमा पहुंचे मार खाएंगे चलेगा, लेकिन गाय बचाओ अभियान आप गाय बचा ले
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सीटियाँ जी खाली गाय बचा ले जाते हैं हमने। ये सीटियाँ आजमगढ़ की सब चीज है। इतना गाय हो साहब ने कि आम जनमानस नाराज हो जाएगा। जो आज आपसे जीत कर जा रहा है उससे नाराज होकर आपको जिता देगा। इस भैया में नहीं कि जिता था। हराम है यार ये गाय खाना, हराम है गाय। हम मुफ्ती साहब आप ये मत इल्जाम लगाएंगे मुझे, हम मुफ्ती कैसे हराम है? हराम है, गाय हलाल है। अध्यक्ष गाय हलाल है, गोश्त खाया जा सकता है, मतलब जीव का आहार, ठीक है, गाय खाया जा सकता है। लेकिन ये जो छुटुआ जानवर है आवारा पशु, किसी ने भी, हमारा एक दोस्त था रामा यादव, गाय बंदी छोड़ने जा रहा था तो मुझे कहा कि गाँव में ना मंगल नाम है, तो उसने कहा यार मंगल यहाँ आ गया, चलिए कई बार छोड़ के आओगे गढ़वारे भी। तो हम लोग पहुंचे उनके डी बाबा के यहाँ गढ़वारे भी, तो पता चला कि जब छोड़ दिया, मैंने कुछ पढ़े उड़े भी ऐसे छोड़ दे गए मनवा कहे ला हो गढ़वारे भी बाबा, ठीक है, अल्लाह तोरे नाम पे छोड़ दी। अब सुना मैनू सिंह, हमारे यहाँ बिलाव पड़ता है ग्राम सभा बिलाव, वहाँ के मैनू सिंह बहुत बड़े व्यापारी हैं। शाम को गाय पकड़ते हैं, मुर्गी डेहरी बन जा रहे, उतार देते हैं, 2,000 में बेच देते हैं। अब मुफ्ती साहब बताइए गोश्तवा हलाल है या हराम? हराम है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको बता दें, आप गाय छोड़ देंगे वो हुकूमत छोड़ देंगे, सच कह रहे हैं। अब गाय छोड़ दीजिए, हुकूमत छोड़ दीजिए। और सुनिए सकी चचा, एक चीज न खैबा न चली। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो इस तरह से जैसे लग रहा है कि मैं अपने भाइयों से गुफ्तगू कर रही, मैं बेझिझक। आवाज भी थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन हमारा दिमाग अभी ठीक है। और दिमाग जिस दिन खराब हो जाएगा ना, उस दिन भाई साहब हालात भी काम हो जाएंगे। जिनका दिमाग खराब हो गया वो सफाई हो गया, बस सफाई हो गए, समझ रहे हैं? ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई हो, हम जो है वोट जो करते हैं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करते हैं, हक परस्ती के लिए वोट करते हैं। हमारा वोट देना किसी जालिम के लिए, जैसे अब एक टोपी है, बड़ी बार हमने बहुत बार मिसाल दिया है, ये टोपी है, टोपी हमारी किसी कोई चुरा के बाहर लेके जा रहा था, हुज़ैफा साहब ने पकड़ लिया। हुज़ैफा साहब ने पूछा कि भाई ये मौलाना मुर्तज़ा साहब की टोपी है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? कहा यार वो बैठे थे आफ्ताब पे, सैयद आफ्ताब साहब मुंबई वाले हैं, वह हमको टोपी है। अच्छा अब ये पकड़ तो गए, अब दो बातें, दो ला है हमारे नजदीक, हमारे पास दो ला है। आपके पास एक संविधान है और एक संविधान वो आपका धार्मिक है, मेरे पास भी दो धार्मिक संविधान है। एक मेरा धर्म है हिंदुस्तान के संविधान को मानना, ये मेरा धर्म है, मजहब है, और एक मेरा खुद का ला है, एक्ट है, संविधान है, जिसे इस्लाम का कानून कहते हैं। इस्लाम का कानून कहता है कि जितनी सजा चोर की 60 काट चलना, जितनी सजा चोर की उतनी सजा सपोर्टर की। हिंदुस्तान का ला कहता है कि जितनी सजा चोर की उतने सजा सपोर्टर की। समझ में आई? भैया कम से कम हम जालिम को वोट देकर बाजारे कयामत में शर्मिंदा नहीं होंगे कि ये जालिम था, जुल्म करता था, और हम उसे वोट देकर जुल्म को बढ़ावा करते थे। बल्कि हम हार गए, अपने आप को बाजारे कयामत के लिए तैयार कर रहे हैं। कल बाजारे कयामत में जब रब्बे कदीर हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे मौलाए कायनात, हम जुल्म को वोट कभी नहीं किए हैं, हमने जुल्म को बढ़ावा कभी नहीं दिया है, हमने हमेशा हक और इंसाफ के साथ खड़ा रहा है, हम खड़े रहे हैं। ये परवरदिगार आलम अब तू ही फैसला कर दे, सियासत मैंने इबादत की है या यकीनन सियासत की है। सियासत की सियासत हो गई, इबादत की इबादत हो गई। अब आप लोग तैयार हैं? तो कहाँ हैं? आप लोग तैयार हैं? करना पड़ता ना भाई, सब देख लिया। आप लोग मायूस ना होइए, इतना कम का कि हम सियासी हैं, इतना कम का है। लोग कहते हैं भाई विपक्ष का नेता हूँ, भाई वो पक्ष के नेता है और महाबली का उनके पास वोट है, ठीक है। भाई साहब एक बात बता दें, बाजारे कयामत में महाबली मुफ्ती साहब कौन होगा? मतलब जिनके पास आमाल अच्छे होंगे, ठीक है, जिनके पास आमाल अच्छे होंगे। तो जब हमारा मस्जिद मदरसों की और स्टेजों से फतवा जारी होता है कि आमाल अच्छा कीजिए वरना जालिम हुकूमत बैठ जाएगी, भाई साहब ये जो गद्दावर नेता गद्दावर हो गए हैं,
समझ रहे हैं? जो कद्दावर नेता हमारे कद्दावर हो गए हैं, इन्हीं लोगों की उस वजह से जालिम हुकूमत है। और वरना ये सुधर जाते तो जालिम हुकूमत अपने आप हट जाती और अपने घरों से निकले कि अल्लाह ने आपको अपने काम के लिए चुना है। और एक बात और ध्यान रखें कि इस्लाम, आखिरी बात सही है साहब, इस्लाम 50 साल, ये ना 50 साल हिजरत से पहले 40 लोगों में समझा, यही ना कुछ बात हुई। 40 आदमियों में इस्लाम छूटा था अध्यक्ष जी, लेकिन बाद हिजरत के बाद पूरे आलम में 13 साल के अंतराल या 10 साल के अंतराल, कुछ 53 साल कुछ 50 साल कहते हैं, तो 10 साल के अंतराल पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। आपने पूछा कैसे मोदी साहब, हम बताएं। जब मुस्तफा हाकिम बने, प्रधानमंत्री बने, जब मुस्तफा हमारे कानून बनाए, तब पूरी आलम में इस्लाम फैल गया। मतलब साफ सुथरी बात है, सियासत इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया की मास्टर चाबी है। जिस दिन आप अपने हाथ में ले लेंगे, हर बंद ताला खोला जाएगा, सियासी ताला खोला जाएगा, वकार का ताला खोला जाएगा, मुल्क की एकता और अखंडता का ताला खोला जाएगा, और यहाँ की नौकरी चाकरी सभ्यता का ताला खोला जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि सियासी चाबी आपके हाथ में लगाते वो तरफ। तो 10 साल के अंतराल पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। और आज देखिए कि इस्लाम जो है आपके सामने, और इस्लाम के हम फॉलोअर हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा उम्र हमारी नहीं है, बस उलमा काउंसिल ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाया। और उलमा काउंसिल क्या, एक हुज़ैफा समझ रहे हैं, जो पढ़ लिख के आ गए लीडर तैयार हो गया, तो मतलब लगता था कि बाद में मतलब अध्यक्ष नहीं बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपना देखेंगे, लेकिन कैंसिल प्रोग्राम है, हुज़ैफा छोड़ दिया है हमने। और आपको तैयार होना पड़ेगा। यहाँ आजमगढ़ और यहाँ राज करिए वो चला कैसे होता है सियासत, अब सीखल जाए जरूर। चला कैसे होता है सखी चचा बताएं। गाँव से काम करना है, बड़े लोग नहीं करते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चों और नौजवान साथ चलना है। अपना काम करिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हाकिम बनाता है, अल्लाह ताला हक मुकर्रर करता है, और अल्लाह ही ताला आपको भी एक दिन विधायक की शक्ल में सदन में पहुंचाएगा। क्योंकि जब आवाज़ खराब हो जाती है तो जबान में कोई लेकिन एक चीज़ है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी ज़माने के बाद जवानी आई, बल्कि पक जाने के बाद जवानी आई। पहले आए थे जवानी थी, अब फिर से रिटर्न जवानी आई। अब भाई देखिए लोग कह रहे थे मौलाना जवानी आ गई, हमारे शाहिद भाई जौनपुर आए हैं, कह रहे थे जवानी का फिर शादी करेंगे। हमने कहा एक में तो हालत खराब हो गई, के चक्कर में भाग गई, समझ रहे हैं, तरक्की आई है। अब ज़्यादा भाई जोर लगाएंगे तो चली जाएगी, तो आ जाएगी, समझ रहे हैं। मामला ये है कि मेरे दोस्तों उस जमाने में जो कुर्बानी और जो शौक था हम लोगों को, वो ये किया एक मेहरारू गई तो चली गई, ठीक है। हमने अपनी औरतिया से खाचा मनाने के लिए आमिर शादी साहब गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपकी पार्टी के हैं, हसन अहमद कासमी गए थे, और जो वो थे रहीम वाले रहीम साहब थे, लाल दरवाजे से मौलाना तौफीक साहब थे, और उनकी टेहरी से मौलाना अब्दुल कादिर साहब थे, अब्दुल कयूम साहब थे, और अदर से तमाम बड़े बुजुर्गाने उलमा सब लपट गए। अच्छा, लास्ट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हजरत पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि एक बीवी की हिफाजत अगर अल्लाह ने मुझे मुकर्रर की है, यकीन जानिए पूरी मिल्लत की बच्चियों की हिफाजत भी हमारे खाते पर है। हम उसको ऐसा नहीं है कि हम न्यायालय में चले गए, हमको कोई शर्मिंदगी नहीं, बड़े बेशर्म हो गए जब से सियासत में आए।
तो न्यायालय में भी चले गए, परेशानी थोड़ी सी होती है, लेकिन बच्चों के हुकूक अदा कर रहे हैं। अब बच्चियां की शादी होने के करीब आई हैं, तो हम उनके भी हुकूक अदा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिख के जो है गड़बड़ी करेंगे। मोमिनो एक बात करता और सभी लोगों से दोस्तों खड़े कि चुनाव आपका 10,000, 1,10,000 के मुंह तोड़ जवाब है। ये 10,000 जो वोट आपको मिला है, 10,000 घरों में से यकीन जानिए 26,120 वोट काट दिया गया। ये 10,070 वोट है ना, 26,120 वोट काट दिया गया, प्लस इतना बचा है। वरना टोटल होता तो 10,000 ही 20,000 कितना, 30,000, 6,000, 36,000 और 120 और 70, 90, 36,190 वोट आपको मिलता है। आप मुबारकपुर से ज्यादा वोट पाए, कम ज्यादा हो गया ना। 10 करोड़ खर्चा कीजिए, पर आज से हम ये तय करें कि जब चुनाव आ जाएगा, सब जो है उसी काम चालू कर कीजिएगा। देखिए वोट का काम चालू कर भैया, तब ऐसे आपन वोट लिस्ट तैयार करिए। और सुनिए एक चीज हमने देखा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो वोट देने में थोड़ा सा कतराते हैं, तो हम उसकी गाड़ी व्यवस्था भी करेंगे और घोड़ा भी व्यवस्था करेंगे, जिससे टक 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 करके जाए, हमें लगा कि गिर जा चले गिर जाए मर जा चले। अरे वोट देने में अगर मौत आई तो शहादत। अभी से मेरे पास चले घबराइएगा, आप मत घबराइएगा, बहुत खतरा मुझ पे लगता है। मैं कहता हूँ सच है, इतना हदीस पेश करूंगा भाई साहब, तो काम में जाती मोमिन साहिब ईमान पाक साहब अगर आपातकालीन मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मर जाए तो हम सुन्नी जमात के नजदीक शहादत पाए। अब आप भी जमात के बारे में बताइए। हमारी जमात के नजदीक वो शहीद है साहिब ईमान पाक साहब, आपातकालीन मौत में अगर मरा, आपातकालीन हादसे में अगर मरा तो शहादत। हम वोट देने जा रहे थे, हम क्या जानते थे सेक्युलर गिर के मर जाएंगे, मर गया समझो हिसाब किताब बंद भाई, अब चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जालिम को सपोर्ट करने थोड़ी जा रहे थे, हम तो इंसाफ के साथ खड़े हो रहे थे, हक के साथ खड़े हो रहे थे, अदल के साथ खड़े हो रहे थे। आप हाथों को बुलंद कीजिए, कल से निकलिए, और हमारी जरूरत पड़े भैया हफ्ता में एक दिन बाकी प्रोग्राम करने